नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए 2024 और 25 का रन बेहद ही करीब है। ऐसे में बिहार के साथ साथ देश की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। कई सवाल उठ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल तो जातीय आधारित जनगणना का जो रिपोर्ट कार्ड जारी हुआ है उस पर अब भी खड़ा होता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ राजद के कद्दावर नेता, बेबाकी से अपनी बातों को रखने वाले बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव जी हैं। इनसे बात करेंगे। तेज प्रताप यादव जी, जातीय आधारित जनगणना का रिपोर्ट कार्ड तो आप लोगों ने जारी कर दिया, मगर सवाल उठ रहा है कि आंकड़ों के साथ आप लोगों ने खेल कर दिया। हमने कोई आंकड़ों के साथ खेल नहीं किया। जिनकी हिस्सेदारी या जिनकी भागीदारी जो कहा जाए वो तो सब जो जनगणना हुआ है, जो लोग किए हैं डोर टू डोर जा करके, उसमें जितना संख्या पता चला उस हिसाब से वो लोग किए हैं। हमने कोई फेरबदल इसमें किया नहीं है, ना हमारी सरकार ने इसमें फेरबदल किया है। आपने कहा डोर टू डोर गई। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ना फ़ोन आया ना घर पे कोई गए, और उनके पे फ़ोन लगातार बज रहा है लोगों का कि कोई गया ही नहीं। अब घर पे आदमी जाएगा, उसको धक्का मार कर बाहर कर दिया जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा? इसका हो सकता है कि वो लोग गए होंगे जातीय जनगणना के लिए, पूछने गए होंगे, तो लेकिन अब वो लोग नहीं मिले होंगे, हवाई जहाज से उड़ गए होंगे, तो इसमें हम नहीं ना कुछ कर सकते हैं। पर उनके परिवार वालों के पास भी वो बोल रहे हैं कि कोई नहीं गया, बहुत फ़ोन आ रहा है मेरे पास। नहीं, ऐसा बात नहीं है। सब लोग गए हैं, हमारे पास तो आया है, सबके पास गया है। अच्छा, बीजेपी जो सवाल उठा रही है तेज प्रताप यादव जी, उसे कैसे देख रहे हैं? कह रही है कि भाई आंकड़े जो हैं उसमें कहीं ना कहीं यादव जो समाज है, यादवों का आंकड़ा जो है वो ज़्यादा दिखाया गया, दर्शाया गया। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसमें जो लिया गया है, जो धरातल से जो लिया गया है, कागज़ पे जो लिया गया वही उसी को दिखाया गया। कोई ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा हम लोग उसमें ऐड कर दिए हैं, ये सारी चीज़ नहीं। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया, कहा कैंसर का जो इलाज है वो सर दर्द की दवा से नहीं होता है। तो इसमें गलत क्या कहा है? उन्होंने बात तो सही कहा है, कैंसर का इलाज जो है कि सिर दर्द का दवा से नहीं होगा, ये तो बात तो सही है। जो कैंसर का जो इलाज होना है, जो कैंसर का जो दवा जिसमें चलता हो वही दवा से इलाज होगा। पर सम्राट चौधरी जमकर निशाना साध रहे। अरे सम्राट चौधरी दीमक हैं, वो जहाँ भी रहते हैं दीमक की तरह पार्टी को खा जाते हैं। बीजेपी को वो तो कह रहे हैं मजबूत हो रही है 24 और 25 बीजेपी कहाँ मजबूत हो रही? बीजेपी तो सब जगह से हार रही है। उन्हीं का गदा उन्हीं को लग रहा है। उन्हीं का जो गदा है, जो कर्नाटक में जिस तरीके का हुआ चुनाव सब लोगों ने देखा, तो जो गदा लेकर के घूमने का उन लोगों ने काम किया था, तो वही गदा तो हनुमान जी इनको मार दिए। अब 5 राज्य में जहाँ जहाँ चुनाव रहा वहाँ से ही लोग हारेंगे, सब जगह से हार रहे हैं लोग। अच्छा, जेपी नड्डा भी बिहार आए, अमित शाह भी बिहार आए थे। लालू परिवार और लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा। सम्राट चौधरी भी अक्सर निशाना साधते रहते हैं। आखिर बीजेपी के नेता निशाना नहीं साधेंगे तब तक उनका दाल रोटी तो चलेगा नहीं। इसलिए दाल रोटी बरकरार रहे, तो इसीलिए निशाना कोई आम बात नहीं है कि आज या कल ही कर दें। सुशील कुमार मोदी तो करते आ रहे हैं, लगातार नजर आते हैं। सुशील मोदी जी को तो उनके जो आला कमान है बड़का मोदी जी, तो उनको नौकरी से निकाल न देंगे। सुशील मोदी जी को तो, सुशील मोदी जी तो भाजपा में वहाँ एम्प्लॉय हैं। अच्छा। नरेंद्र मोदी जी के, तो उनके बॉस हैं नरेंद्र मोदी। सुशील मोदी जी के बॉस जो हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, तो उनको तो अपना एथी से निकाल देंगे, कार्यालय से। सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव हों या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, इन्हें बहुत करीब से वो जानते हैं, और ये पहली दफ़ा नहीं। करीब से जानते हैं सुशील मोदी जी, ये अच्छी बात है। और हमारे पिताजी के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं सुशील कुमार। हाँ, वो खुद बोलते हैं सेक्रेटरी रह चुके हैं वो। अच्छा, तेज प्रताप यादव जी, जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन कहाँ पर, आप कहाँ देखते हैं उन्हें? इंडिया गठबंधन का लगातार इंडिया में पूरे तरीके से जहाँ जहाँ हम लोग का इंडिया का मीटिंग चलता है, सब जगह हर एक स्टेट में हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं, और हर एक जगह इंडिया महागठबंधन का सरकार बनेगा। पर बीजेपी का ये दूल्हा है ही नहीं, सरकार बनाने चले। दूल्हा है ही नहीं सरकार के, दूल्हा है तभी तो सरकार बना रहे हैं। बोल रहे सब आपस सस्पेंस है ना। अच्छा, सस्पेंस है। हाँ, सस्पेंस रखा गया है ना। कह रहे भाई जैसे नाम बता देंगे दूल्हा का, सब आपस में टूट जाएगा। नहीं, टूट कैसे जाएगा?
टूटना ही रहता है, तो जब बना था उसी समय टूट जाता है। अच्छा, तेज प्रताप यादव चाहेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगे किया जाए? क्योंकि बिहार से भी हैं, देखिए चाचा भी कहते हैं। देखिए हमारे चाचा हैं, ठीक है, हम लोग महागठबंधन में हैं, और जो भी इस तरीके का बात आएगा, अब हम एकदम से तो हम नहीं कर सकते हैं जब तक पार्टी का निर्देश नहीं होगा या गठबंधन का दिली इच्छा क्या है? गठबंधन नहीं होगा। गठबंधन का पूरे तरीके से सब लोग के राय से, मशवरा से, तब न जा कर के कोई भी एक आदमी को चुना जाएगा। तो अभी तो इन चीज़ों पे फोकस नहीं, केवल फोकस है अपना जहाँ जहाँ हम लोगों को जो है सब लोग को एक कर रहे हैं। नहीं, तेज प्रताप यादव की दिली इच्छा तो होगी ना कि चाचा को आगे किया जाए या नहीं किया जाए? हम तो शुरू से कहे हैं चाचा आगे रहेंगे तो ठीक रहेगा, हम तो शुरू से कहे हैं, हम कहाँ बोल रहे हैं। राजद कार्यालय गए थे, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को आपने पुष्पार्पित कर श्रद्धांजलि दी। पुण्यतिथि के मौके पे हम लोगों ने सामाजिक न्याय जो मानते हैं, जो समाजवादी विचार को मानते हैं, तो धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को हमने बहुत करीब से और बचपन से ही हम उनको बहुत दिल से मानते हैं, हम मानते रहेंगे। उनके बताए हुए विचारों को हम एक्सेप्ट करते हैं और अपने जो उनके जो सिद्धांत रहे हैं उस सारे को हम अपने जीवन में, ये हमारी कोशिश रहती है, ये हम उनके तरह बनने का काम करें। आप उत्तर प्रदेश जाते हैं तो उनके घर भी जाते हैं? हमारा पारिवारिक रिलेशन भी है वहाँ, अखिलेश जी, मुलायम सिंह जी के यहाँ, सब लोग जानते हैं। अच्छा, राजद में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? चेतन आनंद बहुत खफा हैं, नज़दीकियाँ जेडीयू की तरफ ज़्यादा दिख रही है। आनंद मोहन मुख्यमंत्री घर में रह करके टॉफ़ी या चॉकलेट के लिए नाराज़ हो जाता है, उसको मना लिया जाएगा, उसको लेमन जूस दे करके मानेंगे? चेतन मान जाएंगे, बच्चे हैं, उम्र में हमसे छोटे हैं, वो मानेंगे काहे नहीं, मान जाएंगे, जाएंगे कहाँ। उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया, और फिर आनंद मोहन ने भी बयान दिया, कहा कि समाज पर अगर प्रहार होगा तो बर्दाश्त। उनको लोग चढ़ा रहे हैं, लोग और चढ़ाने में इस तरीके का अनर्गल बयान दे रहे हैं। कौन चढ़ा रहा है? भाजपा के लोग चढ़ा रहे होंगे, और कौन चढ़ा रहा होगा? संपर्क में होंगे तभी तो चढ़ा रहे हैं। संपर्क में सबके रहता है, संपर्क में लोग, चेतन आनंद के संपर्क में है भाजपा का? सब लोग रहता है। सब लोग रहता है, हाँ, उनके संपर्क में भी है। अब व्यक्तिगत तो सबसे संबंध रहता है, ये तो हम या आप तो थोड़ी बता सकते हैं। अच्छा, बयानबाजी जो राजद खेमे से लगातार, बयानबाजियों से इन चीज़ों से बचना चाहिए, और जो काम है इंडिया महागठबंधन का उस पर फोकस करना चाहिए। सुधाकर सिंह ने भी कहा कि सत्ता में जो कुर्सी पे बैठे हैं वो नक्सली हैं, गांव और पहाड़ों में नहीं। देखिए, अब इन चीज़ों पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अपना मुंह का बोली है, जिसको अपना जो बोलना है उसी में बोल के खुश रहता है। पर आप लोग गठबंधन मजबूत कर रहे हैं तेज प्रताप यादव जी, इन बयानों से गठबंधन हम लोग गठबंधन मजबूत तो कर ही रहे हैं, लेकिन जनता भी बेवकूफ़ नहीं ना है, जनता देख ना रही है इंडिया महागठबंधन को। पर इन बयानों से तो कमज़ोर होगा ना? कमज़ोर नहीं हो रहा, मजबूत हो रहा है, और ख़ासकर कि इन बयान जो दे रहे हैं, इन बयानों से बचना चाहिए। सुधाकर जी को क्या सलाह देंगे और चेतन आनंद जी को? हाँ, तेज प्रताप यादव जी क्या सलाह देंगे उन्हें, क्योंकि आप पार्टी को बहुत मजबूत कर रहे हैं, बिहार भी घूम रहे हैं। देखिए, अभी हमारा डिपार्टमेंट है पर्यावरण, उस पर सवाल कीजिए। अच्छा, आपके डिपार्टमेंट से ही सवाल ले लेते हैं। वो सुधाकर जी हमारे बड़े भाई हैं, हाँ, हम लोग साथ में बैठ के खाना खाए हैं, हाँ। समझे। अब सुधाकर जी जो बयान दिए हैं, उन बयान से हम ये कहना चाहते हैं कि वो बयान से सुधाकर जी को नहीं बोलना चाहिए, बस हम ये कहेंगे और कुछ नहीं। आपके विभाग से ही सवाल ले लेते हैं। आप अक्सर जो है वो पटना को साइकिल चलाओ और पर्यावरण बचाओ, हमारा यात्रा लगा था, और फिर उसको कंटिन्यू हम करने का भी काम करेंगे। और चारों तरफ हम लोग जल जीवन हरियाली के तहत मुख्यमंत्री जी का जो 7 निश्चय है, सारे को हम लोग जल जीवन हरियाली, इसको हम लोग सब जगह जन जन तक, महागठबंधन के लोग सब लोग इसको हम लोग फैलाने का काम कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कीजिए और सुरक्षित रहिए। वृक्षारोपण तो हो रहा है, पर विश्व में जो चीज़ें लिख दी जा रही हैं, लब की कहानियाँ या फिर नाम, उसे तेज प्रताप यादव कैसे ले? जो उसमें कहानियाँ लिख दी रही हैं, सारे नौजवानों से, सारे लोगों से ये मैं कहना चाहता हूँ कि उस पर ये सब चीज़ें ना लिखें, और इन चीज़ों से ठीक नहीं रहता है, वृक्षों को नुकसान होता है। नाम लिख दिया जाता है,
और फिर लब करके फिर लिखा जाता है तेज प्रताप यादव जी। नाम लिख देता है सब, लड़का लड़की, लेकिन उस पर नहीं लिखना चाहिए नाम वाम, ये सब चीज़ों से नहीं। उस पर कोई कार्रवाई के लिए क्या विभाग कुछ सोच रही है? नहीं तो उस पर नहीं लिखे, उस पर कार्रवाई होना चाहिए, इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। तो आपने सुना तेज प्रताप यादव को बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि आदर्श हैं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी और उन्हें वो फॉलो करते हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।